स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को एनर्जी के बारे में बताया था, कैपेसिटी टू डू वर्क। तो हमारा फोकस यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी पर रहेगा, जो कि मैकेनिकल एनर्जी है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो मैकेनिकल एनर्जी इज डिफाइंड एज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में मैं लास्ट टाइम आपको बताया था। काइनेटिक एनर्जी जो है वो मोशन जिस ऑब्जेक्ट के पास है उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, और जहाँ बॉडी में एनर्जी स्टोर्ड है, किसी बॉडी में जैसे पानी किसी टैंक में रखा हुआ है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी वो किसी हाइट पे जाके स्टोर्ड है एनर्जी किसी फॉर्म में। तो जैसे ही पानी रिलीज़ होगा वो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में, राइट। ऐसे ही मैंने गुलेल का एग्जांपल ही बताया। तो सिंपल डेफिनेशन काइनेटिक एनर्जी की, it is defined as the energy possessed by an object due to virtue of its motion, राइट। ऐसी पोटेंशियल एनर्जी है चलो पहले काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन और फॉर्मूला देख लेते हैं, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करेंगे। सपोज करो ये बॉडी है, कोई मास m है और इस पे कोई फोर्स लगा है F, और वो एक्सेलरेट होके a एक्सेलरेशन से यहाँ तक पहुँची, कुछ डिस्प्लेस होके s डिस्टेंस कवर करके t टाइम में, है ना। यहाँ पे इनिशियल u0 है, या इनिशियल वेलोसिटी u मान लो और फाइनल वेलोसिटी v मान लो। u इनिशियल वेलोसिटी और v जो है वो है आप लोगों की फाइनल वेलोसिटी। इस समय टाइम हम मान लेते हैं 0 टाइम पे ये पोजीशन है, और कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद t है। टाइम क्या है, t, क्योंकि मुझे दोनों नहीं पता, मैंने अज्यूम कर लिया एक 0 और एक t। अगर मैं को एक रिलेशन चाहिए काइनेटिक एनर्जी का, तो वो कैसे करूँ मैं। देखो मेरे को ही पता है वर्क डन क्या होता है, F इंटू एस। ये आप लोगों को मैंने फर्स्ट लेक्चर में डेफिनेशन बताई थी। अब फोर्स क्या होता है, M इंटू ए इंटू एस, राइट। M इंटू ए इंटू एस। और अगर हम देखें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as होता है। तो as की वैल्यू क्या आ रही है, अगर आप देखो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 आ रही है वैल्यू। तो m इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2, और यही काइनेटिक एनर्जी हो गई। फिजिक्स के अंदर याद रखो, जो भी वर्क डन होता है वो स्टोर्ड हो जाता है एज एन एनर्जी। तो वर्क डन इज स्टोर्ड एज काइनेटिक एनर्जी, और वो फॉर्मूला हो गया हाफ ऑफ m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और यही वर्क एनर्जी थ्योरम भी है। यही क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम। इट इज ऑल्सो नोन एज वर्क एनर्जी थ्योरम, राइट है। तो ये कंसेप्ट हो गया। अब इसी के ऊपर न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg मूव विद दिस
व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो सबसे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं। मास पता है भैया 15 kg, वेलोसिटी पता है 4 मीटर पर सेकेंड। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर कितना होगा 16, ये हो गया 8, आंसर आ गया 120। और यूनिट आप लोगों को मैंने बताई थी जूल होती है, तो 120 जूल, राइट। तो इस तरह के इसके ऊपर क्वेश्चन होते हैं। एग्ज़ाम आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए वो क्या करता है, किलोमीटर पर आवर में दे देगा। तो किलोमीटर पर आवर जैसे आपको दे दिया 90 किलोमीटर पर आवर। अब इसको हमें पता है मीटर पर सेकंड में लाना है, तो कैसे लाएंगे, 90 इंटू 5/18 कर देंगे, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। तो सॉरी 18 1 जा 18 5 जा, ये 25 मीटर पर सेकंड। इस तरह से मीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में हम लोग चेंज कर लेंगे, राइट। तो ये कंसेप्ट हमें ध्यान रखना है, ओके।